बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। आते हैं इसके एमसीक्यू पर। 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। बीपीएससी हर एक साल कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 4, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था हरिकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये मुंगेर था जो कि अप्रभावित रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकार प्रशासन समाप्त हो गया था? ये तिरहुत, जो कि अभी मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो एरिया है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 9, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 1845 से 46 तक। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। क्वेश्चन नंबर 11, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में फांसी दी गई। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा अंग्रेज के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। 13वां क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? उन्होंने लीग्रैंड के साथ युद्ध किया था। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन उनके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? अवध के शाह ने। 15वां क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? उन्होंने कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का सहयोग किया था। यह युद्ध 18 दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया? उन्होंने आजमगढ़ जिले में अधिकार स्थापित कर लिया। आजमगढ़ जिला में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए तथा आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? इसमें हथुआ, पंडौल और बेतिया। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? विलियम टेलर। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? 3 जुलाई 1857। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर के अंशतः तोड़वा दिए। यह कथन किसका है? ये ब्रिसेट आयर का है। और क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिकों को हटा लिया गया था। उन जिले का सही क्रम क्या है? शाहाबाद, पटना और बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? ये युद्ध अमर सिंह ने किया था। 23, किस पहाड़ियों में से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? वो कैमूर की पहाड़ियों से करता रहा। क्वेश्चन नंबर 24, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? उन्होंने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ये टेलर थे। क्वेश्चन नंबर 26, किस क्षेत्र का अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? गया। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तात्या टोपे से। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? महाराज
जंग बहादुर ने महाराज जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 5 जनवरी 1860 में हुई थी, पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को वो घायल हुए थे और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? ये पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? हैदर अली खान ने। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह का शुरुआत हुआ था 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना में। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 ईस्वी को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? उन्होंने मौलवी अहमदुल्ला, बजायुल हक और मोहम्मद हुसैन तीनों को कैद कर लिया था। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिले में सैनिक शासन लागू किए। ये जिले थे सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। ये चारों के चारों जिले थे। अन्य विद्रोह और आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी 1855 से 57। संताल विद्रोह के नेता थे सिंधु, काहू, चांद और भैरव। कोल विद्रोह की अवधि 1881 से 82 तक। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ था 1895 में। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ये भागलपुर राजमहल था। क्वेश्चन नंबर 6, 1866 और 67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ये चंपारण क्षेत्र था। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। बहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह है बख्श आंदोलन। बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार में नूनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया। ये तीनों के तीनों जिले। अब आते हैं बहावी आंदोलन पर। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन का। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया गया था सैयद अहमद शहीद ने। क्वेश्चन नंबर 3, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? वे 1821 में आए थे। 1830 के दशक में पटना केंद्र था बहावी आंदोलन का। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली और इनायत अली थे। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? ये दी गई थी अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सज़ा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे आजीवन काला पानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1854 में हुई थी। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता हुए थे इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। बहावी आंदोलन के एक मुख्य नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील थे प्लाइडेन।
इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा मिली थी, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया था। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी 1870 और 71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में बचे हुए बहावी कैदियों की रिहाई करवाया था? इसने लॉर्ड रिपन ने सदीकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर इनकी रिहाई करवाई गई थी। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था विलियम टेलर। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सदीकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? ये माना था उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी को। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? सित्ताना में। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। ये थे: उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1881 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए और उनकी मृत्यु बालाकोट में युद्ध में हुई। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1858 में हुई थी। इनायत अली को मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेज़ों से संघर्ष का नेतृत्व किया था? मकसूद अली। बहावियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा दी गई थी? अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला, इन तीनों को। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? फराइजी आंदोलन। तो ये थे बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज़ अहमद की किताब से। आप इस चैनल पर बने रहें, मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।